नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी निरंतर मजबूत कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट की। पिछले कुछ क्लासेज में हमने रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अध्ययन किया था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रेलवे में एसएससी के जो एसएससी सीपीओ है, सीजीएल है, रेलवे आरपीएफ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, उनमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए दो लाइनों के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन कोटेशन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जिस दिन आपका जो रोल नंबर है वो पीडीएफ में दिखाई दे, उस दिन आपकी जो मेहनत है वो इतना शोर मचाए कि अपने पड़ोसी हैं या अपने रिश्तेदार जो ये बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, उनके जो दिमाग में, उनके तन बदन में खलबली मच जाए कि इसने ये क्या कर दिखाया। तो इन्हीं दो लाइनों के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन है आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन है प्रथम क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डायरेक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दिशाओं के बारे में। तो रीजनिंग के अनुसार हमारे पास कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। और हमारा बोर्ड या जो हमारे सामने बुक रखी हुई हो उसके अनुसार हम ऊपर, सबसे ऊपर कौन सी दिशा लेते हैं? उत्तर दिशा। सबसे ऊपर कौन सी दिशा लेते हैं? उत्तर दिशा। उत्तर के विपरीत दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। और हमारे राइट हैंड की तरफ कौन सी दिशा लेते हैं? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। और उसके विपरीत पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा लेते हैं। लेकिन इनके मध्य भी दिशाएं होती हैं। जैसे एक रेखा मैंने ये खींच दी और एक रेखा ये खींच दी, तो ये इन दोनों के, इनके मध्य की दिशाएं हो जाएंगी। मध्य की दिशाएं। इस दिशा को क्या लिखते हैं हम? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा को क्या लिखेंगे हम? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को क्या लिखेंगे हम? दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा को क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। तो ये हमारे पास कुल कितनी दिशाएं होगी? 8 दिशाएं होगी। अब चर्चा कर लेते हैं बायां दायां से संबंधित। बायां दायां से संबंधित। जब आपको बोला जाए, एक बार बायां बोला जाए, तो भी आपको कितनी डिग्री घूमना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बाईं ओर। 90 डिग्री बाईं ओर घूमना है। और जब बोला जाए दायां, दायां बोला जाए तो क्या करना है? 90 डिग्री दाईं ओर घूमना है। 90 डिग्री दाईं ओर घूमना है। जब बायां बोला जाए तो 90 डिग्री बाईं ओर। जब दायां बोला जाए तो 90 डिग्री दाईं ओर। लेकिन जब बोला जाए कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, तब किस तरफ घूमना है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमना है। और जब बोला जाए वामावर्त, जब बोला जाए वामावर्त, तब किस दिशा में घूमना है? घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जब आपसे बोला जाए बाएं घूमना है तो 90 डिग्री बाईं ओर। दायां बोला जाए तो 90 डिग्री दाईं ओर। दक्षिणावर्त बोला जाए तो घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, उस दिशा में घूमना है। और वामावर्त बोला जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में,
एंटी क्लॉकवाइज। दिशाएं हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4 दिशाएं इनके मध्य की, तो टोटल हमारे पास कितनी 8 दिशाएं हो गई। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्रथम क्वेश्चन में बोला गया है जेनऊ शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा हुआ है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, अगर डायरेक्ट हम घुमा कर देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसके लिए हम एक तरीका बनाएंगे, वामावर्त और एक तरफ लिख लेंगे दक्षिणावर्त। अब जब दक्षिणावर्त बोला जाए तो दक्षिणावर्त के नीचे लिख लेंगे, और वामावर्त बोला जाए तो वामावर्त के नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले बोला गया है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो इसको दक्षिणावर्त के नीचे लिख लिया। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, तो इसको वामावर्त के नीचे लिख लिया। उसके बाद बोला गया है 135 डिग्री वामावर्त, तो 135 डिग्री वामावर्त। उसके बाद बोला गया है कि वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो यहां आ जाएगा 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। तो जेनव घूमने से पहले शुरुआत में किस दिशा की ओर अभिमुख था। क्वेश्चन में पूछा गया कि जेनव का शुरुआत में किस दिशा में मुख था। तो सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 से कैंसिल हो गया, 135, तो यहाँ टोटल कितना बचा 135, और यहाँ टोटल कितना बचा 90। 135 से जब 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री ज्यादा किसका है, वामावर्त का, तो मतलब 45 डिग्री क्या घूम रहा है, वो वामावर्त घूम रहा है। अब उसकी मुख किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, तो ये दिशा उत्तर पूर्व दिशा होती है। इस तरफ उसका मुख है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुख है। अब वो 45 डिग्री वामावर्त घुमा है, कितना वामावर्त घुमा है, तो यहां से ये कोण कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री वामावर्त घुमा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमा है। तो घूमने से पहले उसका मुख किस दिशा में था, पूर्व दिशा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दक्षिण पूर्व की ओर कौन रिक्ता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, पहले कितना घूमती है 135 डिग्री दक्षिणावर्त। तो क्या कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं दक्षिणावर्त और इधर लिख लेते हैं वामावर्त। वामावर्त सबसे पहले किस दिशा में घूमती है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो 135 डिग्री लिख दिया। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो 90 डिग्री वामावर्त घूमती है तो वामावर्त के नीचे लिख दिया। उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो इसके नीचे लिख दिया 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। अब क्या कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। तो 135 से 135 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचा 90 डिग्री और यहां 45 डिग्री। तो ज्यादा कौन सा है 90 डिग्री, कितना ज्यादा है 45 डिग्री ज्यादा है, कितना 45 डिग्री ज्यादा है। तो 45 डिग्री किस दिशा में घूमेगी, घड़ी की विपरीत दिशा में। शुरुआत में उसका मुख किस दिशा में था, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है हमारे पास, ये दिशा दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी, तो वामावर्त ऊपर की तरफ घूमेगी, ऊपर की तरफ घूमेगी घड़ी की विपरीत दिशा में। कितना डिग्री घूमेगी 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री।
अब ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। तो अब पूछा गया है कि अब उसका मुख किस दिशा में? घूमने से पहले उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में था, 45 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद उसका मुख किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। कितना चलती है? दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। फिर वह बाएं मुड़ती है। तो पावनी का इस तरफ क्या होगा? दायां। इस तरफ क्या होगा? बायां। बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 5 किलोमीटर। बायां मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। तो नीचे की तरफ दायां, ऊपर की तरफ बायां। बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब पूछा गया हुआ है किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर चल रही है? तो कौन सी दिशा? जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एलिसा एक एथलीट है जो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर दौड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर दौड़ती है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है, 10 किलोमीटर दौड़ती है। तो अब आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो सबसे पहले क्या करती है? दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है। दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है। दक्षिण दिशा में कितना? 10 किलोमीटर दौड़ती है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है। तो एलिसा का इस तरफ क्या होगा? दायां, पश्चिम में, और पूर्व की तरफ बायां। तो बाईं मुड़ती है और कितना? 6 मीटर दौड़ती है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर दौड़ती है। तो फिर से किस बाईं ओर, बाईं ओर किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में दायां, उत्तर दिशा में। कितना? 10 किलोमीटर दौड़ती है। अब पूछा गया है वह अपने आरंभिक बिंदु से, तो ये है बिंदु पर एलिसा का क्या था? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये प्रारंभिक बिंदु यहां से जब देखेंगे, यहां से जब देखते हैं तो एलिसा किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। एलिसा किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुख पश्चिम की ओर था, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो के का मुख कमरे में प्रवेश करते समय किस दिशा में था? पश्चिम दिशा में। ये कोई आयताकार कमरा है, इसमें प्रवेश करते समय के का मुख, के का मुख किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। अब वह तिरछे विकर्ण पे चलता है। तो तिरछे विकर्ण पे चलता है और कमरे के बाईं तरफ पहुंच जाता है। कमरे के बाईं तरफ पहुंच जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो हमारे पास दिशाएं, ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। ये दिशा पश्चिम दिशा। और ये स्थिति कैसी बन रही है? इस प्रकार। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अपने घर से निकलकर अनैया एक सड़क पार करती है। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ती है। सड़क पार करती है अपने घर से निकलकर और सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर बाएं मुड़ती है और सीधा चलती है। यदि वह अब किस दिशा में चल रही है? यदि वह अब पश्चिम दिशा में चल रही है तो वो जब अपने घर से निकली थी तब उसका मुख किस दिशा में था? अब उसका मुख किस दिशा में है?
पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। और जब घर से निकलने के बाद, सड़क पार करने के बाद किस दिशा में घूमी थी? बाएं घूमी थी। तो अगर वो यहां से चल रही होगी, यहां से चल रही होगी, तो वो घूमेगी, बाएं घूमेगी, तो इस दिशा में जाना चाहिए था, पूर्व दिशा में। लेकिन वो तो किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में। तो वो कहां से चल रही है? उत्तर की तरफ चल रही है, उत्तर की तरफ चल रही है। और उत्तर की तरफ चलते हुए जब वो बाएं घूमेगी, तो बाएं किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। और पूर्व दिशा में दायां हो जाएगा। तो कौन सी दिशा में चल रही थी? उत्तर दिशा में। सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी? उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं मुड़ता है। अपने घर से आने के बाद जेड सड़क पार करता है और सड़क पार करने के बाद वह बाएं मुड़ता है। अब वह पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। अब उसका मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। अब उसका मुख पश्चिम दिशा में है। तो सड़क पार करने से पहले उसका मुख किस दिशा में था? किस तरफ घूमता है? बाएं मुड़ता है। तो अभी क्या था उसी के प्रकार होगा कि पहले किस दिशा में चल रहा था? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में सड़क पार की, उसके बाद बाएं घूमा, बाएं घूमने के बाद पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो पहले कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। उसका मुख किस दिशा में था? उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आरआरबी ग्रुप डी, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणीता उत्तर दिशा की ओर जाती है। परिणीता उत्तर दिशा की ओर जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो परिणीता का दायां पश्चिम दिशा में होगा या पूर्व दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ती है। दोबारा से वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दक्षिण की तरफ परिणीता का दायां दक्षिण की तरफ, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यहां से उसका बायां किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि उसका मुख दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में जब मुख होता है तो दायां किस तरफ होता है? पश्चिम दिशा में दायां होता है, और अपोजिट पूर्व दिशा में बायां होता है। तो पूर्व दिशा में उसका बायां है। अब पूछा गया परिणीता किस दिशा में जा रही है? तो परिणीता किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सुंदर किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो पूर्व का दायां दक्षिण में, दाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो जब वह दक्षिण में जा रहा है तो उसका दायां किस तरफ होगा? पश्चिम दिशा में। दायां पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो उसका मुख किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया रजनी, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 5 मीटर चली। किस दिशा में उसका मुख है? उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा हमारे पास कौन सी होती है? यही दिशा होती है ना, उत्तर पश्चिम। ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये उत्तर
पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चलती है? 5 मीटर। 5 मीटर, 5 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ गई और कितना चली? 3 मीटर। 3 मीटर चलने के बाद इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। तो दाईं ओर, दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ। दाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। अब वह रुक गई। तो ये बिंदु तो क्या था? परिणीता का रजनी का प्रारंभिक बिंदु, और ये बिंदु रजनी का अंतिम बिंदु। यहां पर रजनी रुक गई। अब बोला गया क्वेश्चन में कि उसका मुख किस दिशा में है। तो उसका मुख, जब शुरुआत में उसका मुख जिस दिशा में था, अभी भी उसका मुख उसी दिशा में ना। तो इसका मुख किस दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राम प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है। उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है और कितना दौड़ता है? 50 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, पुनः 50 किलोमीटर दौड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब क्या पूछा गया? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले राम उत्तर की ओर कितना दौड़ता है? 50 किलोमीटर। तो सबसे पहले राम उत्तर की ओर 50 किलोमीटर दौड़ता है। अब दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और कितना दौड़ता है? 50 किलोमीटर फिर से दौड़ता है। फिर से दाएं मुड़ता है और कितना? 30 किलोमीटर दौड़ता है। दाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता और कितना दौड़ता है? 50 किलोमीटर दौड़ता है। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये उसका घर है, यहां से चलना प्रारंभ किया और ये अंतिम बिंदु है। अब देखो यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर यहां तय कर चुका है, तो ये 30 किलोमीटर इसके बराबर हो गई। अब नीचे कितनी दूरी बची? ये जो नीचे दूरी बची है कितनी बची है अपने पास? ये दूरी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी बची ना। तो वह अपने घर से कितना दूर है? 20 किलोमीटर। घर से दिशा पूछे तो उत्तर दिशा, और ये पूछ ले कि राम के अंतिम बिंदु से उसका घर किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। कितना दूर है? तो 20 किलोमीटर। लेकिन फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वह अपने घर से कितना दूर है, दूरी पूछी गई है, तो 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता एक सड़क पार की, दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी और सीधी गई। यदि वह अब दक्षिण दिशा के सम्मुख है, अब किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। अब अनीता का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी? वह किस दिशा में घूमी है? दाएं घूमी है। जब दाएं घूमी है तो उसका मुख पहले किस दिशा में था? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में फिर दाएं घूम गई, तो घूमने से पहले उसका मुख किस दिशा में था? पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। कितना चला? 9 मीटर। 9 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। तो दायां उत्तर दिशा में होगा। दाएं मुड़ा और कितना चला? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर चला। 10 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और
2 मीटर चला। तो बायां इस तरफ बाएं मुड़ा और कितना चला, 2 मीटर चला। 2 मीटर चला। एक बार पुनः वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ता है और कितना, 10 मीटर चलता है। अब यश के सामने कौन सी दिशा है? तो अब यश किस तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। तो यश के सामने अब कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो सबसे पहले श्याम का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। पहले किस दिशा में मुड़ता है, पहले दाईं ओर मुड़ता है। तो पहले दाईं ओर मुड़ गया। दायां ऊपर की तरफ है ना, उत्तर में दायां और दक्षिण में बायां। तो दाएं मुड़ता है, पहले दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ता है तो अब उसका मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब श्याम का मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पार्वती का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व दिशा ये दिशा, इस दिशा में पार्वती का मुख है। वह ठीक 90 डिग्री दाएं घूमती है, ठीक 90 डिग्री दाएं घूमती है। तो यहां तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री 45 डिग्री ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री। पहले मुख किस दिशा में था, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम, उत्तर दिशा तथा पूर्व दिशा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो यहां से दक्षिण पूर्व दिशा में 90 डिग्री घूमने के बाद उसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। कितना, दक्षिण की ओर कितना, 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है और कितना, 20 किलोमीटर चलती है। तो बायां किस तरफ होगा, पूर्व की तरफ। बाएं मुड़ती है और कितना, 20 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ी और कितना, 20 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ती और 20 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 5 किलोमीटर। तो फिर से बाईं ओर मुड़ गई और कितना चल गई, 5 किलोमीटर चली। अब वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो वह अंतिम बार कितना, बाएं मुड़ गई और 10 किलोमीटर चली। तो यहां पर आकर क्या हो गई, यहां पर आकर वो लड़की रुक गई और यह उस लड़की का क्या था, प्रारंभिक बिंदु था। प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु। अब वह अंतिम गंतव्य पर रुक गई। अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी? तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, यहां से यहां, दिशा तो पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। दूरी कितनी होगी, ये टोटल दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है ना। तो ये दूरी भी ऊपर 20 किलोमीटर होगी। 20 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तय की कर ली लड़की ने। तो अब यहां दूरी कितनी बची, 15 किलोमीटर।
तो दूरी कितनी होगी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया मुरली अपने कुत्ते को शेर पर ले जाता है, घुमाने ले जाता है, वह एक चौराहे से बाईं ओर मुड़ता है। ये चौराया है, इस चौराहे से वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो मान लो अगर वो इस दिशा में आ रहा है, पश्चिम दिशा में, अगर पश्चिम दिशा में आ रहा है तभी तो वो बाएं मुड़ेगा। अगर इस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में, तो भी बाएं मुड़ सकता है। अगर दक्षिण दिशा में चल रहा है तो बाएं मुड़ेगा, या पश्चिम दिशा में चल रहा है तो बाएं मुड़ेगा। अब दक्षिण की ओर चलता है, बायां मुड़ने के बाद वह किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण की ओर। तो जब वह यहां से बाएं मुड़ गया तो किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, जब वह पश्चिम की तरफ चल रहा होगा तभी तो बाएं मुड़ेगा। अगर वह इस तरफ चल रहा होता पूर्व की तरफ तो किस दिशा में मुड़ता, दाएं। लेकिन पश्चिम की ओर चल रहा है तो किस दिशा में मुड़ेगा, बाएं। तो पहले किस दिशा में चल रहा था, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ओलिवर अपने कार्यालय प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो सबसे पहले ओलिवर उत्तर की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। अब बोला गया वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके कार्यालय के ठीक पश्चिम में। तो कार्यालय कहां पर था, ओलिवर का कार्यालय यहां पर था। यहां से चलना प्रारंभ किया ओलिवर ने, ओलिवर के कार्यालय से। तो ये दिशा ओलिवर के कार्यालय से पूर्व दिशा, और ये दिशा ओलिवर के कार्यालय से पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 60 मीटर। कितना है पश्चिम दिशा में, 60 मीटर। तब आप ध्यान से देखोगे तो ये टोटल दूरी कितनी है, 50 मीटर, और ये 10 मीटर, ये तो टोटल ये 60 मीटर हो गई। तो 60 मीटर उसके कार्यालय से पश्चिम दिशा में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वह उस खंबे से कितनी दूर है। तो यहां पर उसके कार्यालय से 60 मीटर यहां पर कोई खंबा है, यहां पर कोई खंबा है। तो खंबे से कितना दूर है, ये कंप्लीट दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी ना। उसके बाद यहां टोटल कितना चला था ओलिवर, 40 मीटर। तो 40 मीटर चला था तो ये दूरी कितनी बचेगी, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर। अगर ये दूरी 20 मीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी, बराबर ही होगी ना भाई। इस दूरी की इस दूरी की दोनों बराबर ही होंगी, तो 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करते हैं। मुझे आशा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आपका बहुत अच्छा योगदान है। आप सभी को अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और आप अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता ना कि ये डिवाइन क्लासेस हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के प्रति परिवार के प्रत्येक सदस्य का फर्ज बनता है। तो आप भी क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ
अपने परिवार को शेयर कीजिएगा, अपने परिवार में अपने दोस्तों को ऐड कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि ये हमारा परिवार है डिवाइन क्लासेस फागी। इसमें हमारे जो सभी टीचर्स हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो उनके बारे में अपने दोस्तों के साथ आप चर्चा करोगे तो आपके दोस्तों को भी इन क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा और आपको तो फायदा मिल ही रहा है। तो आप भी क्या कीजिएगा, हमारे परिवार में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।